हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 13 से लेकर के 19 मई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सो ये जो है काफ़ी स्पेशल रेटिंग होने वाली है क्योंकि मैं इसमें यूज़ करने जा रहा हूँ स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो डेक, जो कि मेरा अपना ओन डिज़ाइंड टैरो डेक है। सो ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है, जिसमें मैंने कार्ड्स डेक के बारे में कुछ लिखा है एंड ये मेरा इंट्रोडक्शन है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइसिंग वगैरह भी अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर इसको ओपन अप कर देते हैं। तो यहाँ पर ओपन अप करते ही आपको दिखाई देगा एक गाइड बुक में आपको हर एक कार्ड के बारे में कैसे रीड करते हैं वो पूरा डिटेल में मिलेगा। एंड यस, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज जो कि बिगनर्स हैं। ओके, एंड लेट्स सी, आपको दिखाता हूँ कार्ड्स हैं, ये बड़े ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। अगर आप ये टैरो डेक खरीदना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट से खरीद सकते हैं krishnataro.com, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और चर्बी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग वर्गो। सो लेट्स स्टार्ट। So 7 of Wands, okay. The Hermit, the Moon, Death card, Knight of Pentacles, Strength card, and 3 of Wands. Bottom of the deck is the Devil card, okay. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड काफ़ी सारे मेजर अरकाना यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना है। तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है इस हफ्ते। एंड यहाँ से अब लाइफ आपकी बिल्कुल भी वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। ओके, सो यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में कैप्रिकॉन है एंड स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, कैंसर है, वर्गो है डेफिनेटली क्योंकि आप यहाँ पर हैं, और यहाँ पर लियो भी मौजूद है, टॉरस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द डेविल कार्ड। देखिए, द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आपका जो है काफ़ी टॉक्सिसिटी चल रही है रिलेशनशिप में। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी कंट्रोलिंग बिहेवियर है उनका। कई बार बहुत उल्टा पुल्टा बोल देते हैं आपको। और मुझे कुछ ऐसी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि लाइक जैसे आपके जो पर्सन है वो हो सकता है किसी एडिक्शन के शिकार हों राइट नाउ, जैसे कि ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो या फिर स्मोकिंग हो या फिर कुछ ऐसी ही मे बी ड्रग्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो उनको। ओके, सो द डेविल कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इसकी वजह से आपकी टॉक्सिसिटी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे आपके रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपको थोड़ा ईगोइस्टिक मानते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और वो कई बार हो सकता है कि वो वेल्दी हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि वो पर्सन वेल्दी हो सकते हैं। और वो बेसिकली आपको हो सकता है कि आपको अपने से कमतर आंकते हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो ऐसा होने की वजह से बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि आपके दोनों के बीच में जो है काफ़ी टॉक्सिसिटी जनरेट होती है। ईगोइस्टिक बिहेवियर भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ हद तक आपके पर्सन की तरफ से आपके टुवर्ड्स। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है।
यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं। हालांकि वो अभी आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको काफ़ी धुंधला देख रहे हैं। इट्स लाइक उनके लिए क्लियर नहीं है ये रिलेशनशिप, वो इसीलिए अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप से। सो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं इन्वॉल्व जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में लगे हुए हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ चले। ओके, सो आपके ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी कुछ आपके पर्सन के कान में भरा है और आपके पर्सन को ऐसा बिहेव करने के लिए वो ही प्रेरित करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड से। तो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड भी मौजूद है। तो वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब एक साइकिल आपकी रिलेशनशिप में पूरा होने को है, यानी कि अब कुछ चीज़ें जो हैं जो वर्क नहीं कर सकती अब आगे, दैट वुड बी एंडिंग ओके सून। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है यहाँ से, आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है मुझे यहाँ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं पहला कार्ड। सो पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ हो। अगर ब्लॉक नहीं किया है तो डेफिनेटली आपके दोनों की बातें बंद हैं राइट नाउ। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप हालांकि अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं और वो इस चीज़ को अकड़ की तरह मानते हैं। इट्स लाइक कि वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ईगोइस्टिक हैं एंड कई बार झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनकी सही बात पे भी झुकने के लिए तैयार नहीं होते, उनकी गलत बात पे भी झुकने के लिए मतलब उनको ऐसा लगता है कि लाइक आप ही हैं प्रॉब्लम की जड़, उनको ऐसा कई बार लगता है। ओके, सो अब आप बिल्कुल सही हैं तो आप डेफिनेटली अपने स्टैंड को क्लियर कर चुके हैं इस पर्सन को, एंड आप नहीं चाहते कि ये पर्सन कोई गलत कदम उठाए। ओके, सो आप इस पर्सन को रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि इफ़ दे वांट टू बी विद यू देन दे हैव टू एक्सेप्ट द राइट थिंग्स ओनली। ओके, सो आप ऐसी चीज़ें इस पर्सन को बता रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है। द हर्मिट कार्ड मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आप अपनी पावर में हैं राइट नाउ एंड आप ही कंट्रोल करेंगे अब इस रिलेशनशिप को यहाँ से, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया है, आपने बहुत जांचा है, परखा है चीज़ों को, एंड नाउ अब आपको अब रियलाइज़ हो चुका है कि आपको क्या करना चाहिए राइट। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं अगर ये पर्सन अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश नहीं करते हैं और यही इसी प्रकार का अकड़ू बिहेवियर दिखाते रहते हैं, देन आप इस पर्सन को छोड़ भी देंगे, आपने सोच रखा है। द हर्मिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द मून एनर्जी भी दिखाई दे रही है। द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी क्या है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप कुछ हद तक जो है मुझे इस तरह के दिखाई दे रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर के मायूस हैं, आप इस रिलेशनशिप को लेकर के टेंशन में हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बहुत अनक्लियर हैं इस पर्सन की तरफ से कि आगे ये कमिटमेंट बरकरार रहेगा भी या नहीं। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है और कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है यहाँ पर। ओके, सो द मून से हो सकता है कि आप किसी पाइसेस या कैंसर से डील कर रहे हो या फिर पाइसेस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है। डेथ कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली अब ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। येस, डेफिनेटली वो अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब उनको रियलाइज़ होने लगा है कि हाँ उनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। इस हफ्ते डेफिनेटली उनको ये रियलाइज़ होगा और वो अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो कुछ चीज़ें जिसके बारे में बात कर रहे थे जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है उन सब चीज़ों को छोड़ करके एंड करके यहाँ से एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि वो धीरे धीरे ही सही लेकिन वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये चीज़
चीज़ बता रहा है। तो यस, उन्होंने अब अपना स्टेप फॉरवर्ड ले लिया है आपके पास, और धीरे धीरे ही सही, मे भी हो सकता है इस हफ्ते ना आए, लेकिन डेफिनेटली आगे के टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन डेफिनेटली आएंगे आपके पास एक कमिटमेंट लेकर के और अपने अंदर एक सुधार लेकर के। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन सीरियस होना चाहते हैं आपके साथ, एंड क्योंकि उनको अब रियलाइज़ हो चुका है कि आपसे बेहतर इंसान उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ही हैं जो उनके साथ इजीली एडजस्ट कर पाते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड। सो मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए टॉक्सिसिटी जो है यहाँ से अब कंट्रोल होने लगी है, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अगर किसी बुरी आदत में फंसा हुआ था, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था आपको, तो मैं ये देख रहा हूँ कि उस चीज़ों को भी ये पर्सन कंट्रोल कर रहा है। मे भी हो सकता है रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाए, अगर ऐसी कोई बुरी बात है जैसे कि ड्रग एडिक्शन या फिर ड्रिंकिंग एडिक्शन वगैरह। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी तरफ से आपको सुधार की उम्मीद नज़र आएगी यहाँ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स भी है। सो यस, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज़ को, एंड आप अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं इस पर्सन को, या फिर आप अभी अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि इनकी प्रोग्रेस में कोई बाधा है, और आप नहीं चाहते कि वो यहीं से कहीं मतलब अपना हौसला जो है वो सोचें कि हाँ अब ये पर्सन तो वापस आ गया है, तो अब मैं ऐसे ही रहूँगा। सो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से आप जो है अभी फ़िलहाल इनको बहुत वेट करा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वांड्स से। ओके, सो बेसिकली आप शादी करना चाहते हैं इस पर्सन से, लेकिन आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन कितना अपनी तरफ से स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं, अपनी तरफ से कितना एफर्ट लगाते हैं इस चीज़ के लिए, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। पेज ऑफ सोर्ड। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है, एंड आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं ये कहीं ना कहीं से, और ये अब इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं आपके साथ। ये आपको अब फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, आपको तवज्जो देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है अब आपके साथ बैलेंस बना करके चलना चाहते हैं आगे। ओके, सो दैट्स इट। ये लेट्स सी आपके लिए मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर कोई वर्गो भी हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी। आपके रिलेशनशिप जो है अब आगे बढ़ रही है। सो अभी तक आपको लग रहा होगा कि आपके रिलेशनशिप में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है, कोई सुधार नहीं हो रहा है, और दिन पे दिन आपका जो है रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब स्थिति में जा रहा है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा होगा, तो अब से इस हफ्ते से मुझे दिखाई दे रहा है कि मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में। अब प्रोग्रेस दिखाई देने लगेगी, फ्रूशन है। यस, आपको अपने किए का फल ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं उनका फल ज़रूर मिलेगा। इस हफ्ते आपको ये बदलाव देखने को मिलेगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किक ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। थैंक्स अ लॉट।